जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार का व्रत, हम में से अधिकतर लोग गुरुवार का व्रत करते हैं। गुरुवार का व्रत किसी भी कामना से करें, आपकी वो कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र शुभ फल देने वाला ये व्रत माना गया है। तो जैसे कि आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानी है, तब भी इस व्रत को किया जाता है और बहुत ही शीघ्र दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाती है। वैवाहिक रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप इस व्रत को करते हैं। तो विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तब भी आप इस व्रत को करते हैं, बहुत ही शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। आगे भी वैवाहिक जीवन सुखमय होता है अगर हम विवाह से पहले इस व्रत को करते हैं। तो बहुत सी लड़कियां इस व्रत को करती हैं और पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी करे, उसको फल भगवान श्री बृहस्पति देव की कृपा से बहुत ही शीघ्र मिलता है। अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, व्यापार में आपको वृद्धि चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मतलब आपकी कोई भी कामना हो, अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए अधिकतर लोग गुरुवार का व्रत करते हैं अपनी कोई ना कोई समस्या से छुटकारा पाने के लिए, बहुत ही शीघ्र अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुरुवार का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। और जब इतना अधिक कोई महत्वपूर्ण व्रत होता है तो इसे लेकर मन में कई तरह के संशय भी होते हैं। क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या आज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के तमाम संशय मन में होते हैं कि हम गलती से भी कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसकी वजह से व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त ना हो। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए थे गुरुवार व्रत के जो वीडियो है उस वीडियो में, कि हमें आज के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हम आज दूध पी सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि दूध सर्वाहार होता है तो दूध हमें नहीं लेना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, फल कौन सा लें, चाय पी सकते हैं या नहीं, पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं, क्या आज हम सेंधा नमक खा सकते हैं और नींबू पानी पी सकते हैं, क्या केला खा सकते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न हैं आप लोगों के, जैसे कि गेहूं के आटे की रोटी क्या आज हम खा सकते हैं अगर हम बेसन ना खाना चाहें तो, क्या बेसन और गेहूं का आटा मिलाकर हम रोटी बनाकर खा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुवार के व्रत में हमें कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखिए, आज के दिन हमें खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। तो अगर अंगूर खट्टा है तो क्या हम नहीं खाएं, या फिर सेब में थोड़ी सी खटास होती है, कई बार अनार भी थोड़े से खट्टे होते हैं, तो क्या हमें इन्हें नहीं खाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ खट्टे फ्रूट्स जो नेचुरली खट्टे फल ही माने जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरह के फलों का सेवन आज नहीं करना चाहिए। बाकी अगर अनार थोड़ा सा खट्टा है, सेब थोड़ा सा खट्टा है, या फिर जो अंगूर होता है ये भी कभी कभी थोड़े बहुत खट्टे हो जाते हैं, तो इन्हें खट्टे फलों में गिना नहीं जाता है। ये फल ही गिने जाते हैं, मीठे फल ही गिने जाते हैं, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। आप सिर्फ जैसे कि संतरा फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरह के फलों का सेवन आज आप ना करें। बाकी के फल आप खा सकते हैं, जैसे कि आम, केला नहीं खा सकते हैं। जैसे केले की आज हम पूजा करते हैं तो केले का आप पूजा करने के बाद दान कर सकते हैं, चाहे तो उसे गाय को खिला सकते हैं। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न थे कि अगर हमारा व्रत है तो हम केले का त्याग करें तो क्या परिवार के सभी लोग केला नहीं खाएंगे। देखिए, आपका व्रत है, आप केले का त्याग करेंगे, चाहे तो परिवार के लोग अगर नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परिवार के लोग खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, उनके लिए वर्जित नहीं है। वर्जित सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होता है जो इस व्रत के नियम का पालन कर रहा है। तो आपको केला नहीं खाना है, आपके परिवार के सदस्य अगर केला खाना चाहते हैं तो वो ज़रूर खा सकते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज केला अगर आप गाय को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप किसी ब्राह्मण को देते हैं, मंदिर में दान करते हैं, तो इस व्रत का बहुत अच्छा हमें शुभ फल प्राप्त होता है। आज सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम पूरे दिन व्रत करते हैं, शाम को क्या हम नमक से बने हुए आलू खा सकते हैं या नमक से बने हुए भोजन का सेवन कर सकते हैं।
क्या सेंधा नमक खा सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक तो फलाहारी नमक में आता है। देखिए, आज के दिन हमें नमक खरीदना भी नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन नमक खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। तो आप गुरुवार के व्रत में नमक का सेवन करेंगे, चाहे वो सेंधा हो या आयोडीन नमक हो, एक ही बात है। व्रत में हम जो लंबे व्रत होते हैं, जैसे कि नवरात्रि का जो 9 दिन का व्रत होता है, इसमें हम नमक का सेवन करते हैं, क्योंकि 9 दिन का एक पूरा लंबा टाइम होता है जिसे हम बिना नमक के नहीं रह पाते हैं। बहुत से लोग बीमार होते हैं, तो इस वजह से नमक का सेवन किया जाता है। हर व्रत में सेंधा नमक का भी सेवन नहीं किया जाता है। विशेषकर जो साप्ताहिक व्रत होते हैं उसमें आपको सेंधा नमक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम को मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जैसे कि कोई भी एक मीठा अन्न बनाकर शाम को खा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या नींबू पानी पी सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया, नींबू इत्यादि का सेवन आज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खट्टे फलों में आते हैं, तो इसलिए आप नींबू पानी भी नहीं पी सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, क्या दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं? देखिए, बहुत से लोगों ने पिछली बार जब मैंने वीडियो में बोला था कि आप दूध पी सकते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि दूध सर्वाहार होता है। आप गलत बता रहे हैं, दूध नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दूध, घी, फल, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये सभी सात्विक भोजन, फलाहारी भोजन माने गए हैं, और व्रत में इन्हें इसलिए खाना मान्य माना गया है क्योंकि ये हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए, अच्छा मुझे बताइए, आप लोग जो भी भगवान की हम पूजा करते हैं, पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत में 5 अमृत जो माने गए हैं, उसमें दूध को सर्वप्रथम माना गया है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनता है। जब ये 5 अमृत माने गए हैं, अमृत तुल्य पदार्थ माने गए हैं खाने के, तो आप इन्हें व्रत में क्यों नहीं खाएंगे? और आप खुद सोच कर देखिए, हम भगवान को भोग लगाते हैं, पंचामृत का अभिषेक करते हैं, इसी दूध और दही को मिलाकर भगवान का, उसे प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण की कथा हो, भगवान शिव का अभिषेक हो, हर जगह पंचामृत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दूध सर्वप्रथम आता है। तो दूध का प्रयोग शास्त्रों में भी सात्विक भोजन के तौर पर और फलाहारी भोजन के तौर पर माना गया है। हाँ, सर्वाहारी है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये अमृत है, पंचामृत में गिना जाता है, ये भी सबको मानना चाहिए और समझना चाहिए कि जो चीज़ हम भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर रहे हैं, उसे हम व्रत में खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दूध से जुड़े हुए जो आप लोगों के प्रश्न थे, और जो भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, एक बार जरूर इस बात पर विचार करेंगे कि हम दूध का भी सेवन कर सकते हैं और दही का भी सेवन कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि दही तो खट्टी होती है। देखिए, दही खट्टी होती है अगर हम उसे 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं, तो आपको फ्रेश दही का सेवन करना है। जैसे कि आप घर में दही बनाएं, और तुरंत की ताज़ा दही जो होती है बिल्कुल खट्टी नहीं होती है, बहुत मीठी दही बनती है वो। तो इस प्रकार से आप दही का भी सेवन कर सकते हैं। जो पंचामृत आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अर्पित करेंगे, क्या आप उसका सेवन नहीं करेंगे प्रसाद स्वरूप में? तो इस बात पर विचार कीजिए कि आप दूध, दही, फल, चाय भी पी सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न था, क्या दूध से बनी हुई चाय हम पी सकते हैं? ऐसे भ्रम में ना पड़े, थोड़ा सा विचार आप लोग स्वयं भी किया करें। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को घुमाकर आपको बता रहे हैं कि आप दूध नहीं ले सकते, दही नहीं ले सकते, चाय में आप दूध नहीं प्रयोग कर सकते। ऐसा नहीं है, आप दूध, दही, सब चीज़ों का सेवन किसी भी व्रत में कर सकते हैं। दही का सेवन सिर्फ संतोषी माता का जो व्रत होता है उसमें नहीं किया जाता है, जो फ्राइडे के दिन हम करते हैं। तो संतोषी माता के व्रत में दही जैसी चीज़ों का मना होता है, तो हम उस समय में नहीं करते हैं। बाकी के व्रतों में हम दही का भी सेवन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पीले चावल खा सकते हैं? पीले मीठे चावल बनाकर क्या खा सकते हैं? देखिए, दिन में आप फलों का सेवन कीजिए। फलाहार आप दिन में कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी फल आप ले सकते हैं, और दूध, दही, सभी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। शाम के समय जब हमें अन्न खाना होता है, तो शाम की पूजा जो हम करते हैं, शाम को जो सूर्यास्त के समय भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद दिन ढलने के बाद हम भोजन करते हैं। अच्छा, ये भी कई लोगों का प्रश्न था कि हम सूर्यास्त से पहले खा लें या सूर्यास्त के बाद खाएं। नहीं, कभी भी सूर्यास्त से पहले नहीं खाना चाहिए। जब भी आप कोई भी साप्ताहिक व्रत करते हैं, तो आप शाम की पूजा यानी प्रदोष काल की पूजा तो करेंगे। शाम को दिया बत्ती तो अपने घर में जलाएंगे, भगवान की आरती करेंगे कि हे भगवान, आज का मेरा व्रत था जो आपकी कृपा से पूरा हुआ। और जब शाम की आरती आप कर लेते हैं, तो जो प्रसाद हम भगवान को अर्पित करते हैं, उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। और अगर हमें कुछ अलग से लेना होता है, तो कुछ भी मीठा अन्न बनाकर उसी प्रसाद के साथ हम भोजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको शाम को दिन ढलने के बाद ही, यानी सूर्यास्त के बाद ही पूजा करके, जो प्रदोष का शाम की पूजा होती है, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए।
अगला जो प्रश्न है कि पीले चावल खा सकते हैं। देखिए, पीले चावल नहीं खाने चाहिए। आज के दिन शाम को जो खाने का नियम है बृहस्पतिवार के व्रत में, वो है बेसन की रोटी, बेसन से बने हुए चीज़ें जो हम खा सकते हैं, जैसे कि बेसन का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं, मीठी पूड़ी बनाकर खा सकते हैं, रोटी बनाकर खा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के प्रश्न है कि क्या आप शाम को हम जो रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं? जी हाँ, खा सकते हैं। गेहूं के आटे की रोटी भी आप खा सकते हैं, गुड़ के साथ, दूध या दही के साथ भी आप खा सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि उस गेहूं के आटे में आप 1 चम्मच भी बेसन का आटा मिला लें, मतलब बेसन मिला लीजिए। अगर आप गेहूं में थोड़ा सा भी बेसन मिला लेते हैं तो बृहस्पति की शुभता मिल जाती है। और इस व्रत का नियम भी यही कहता है कि हम चने की दाल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें। चने की दाल ही हम भगवान को भी अर्पित करते हैं, और चने की दाल और गुड़ हम केले के पौधे में भी अर्पित करते हैं। तो चने की दाल जो आपने चढ़ाई है वो प्रसाद स्वरूप शाम के समय आप लेंगे। जब आप भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम आपको चने की दाल जो प्रसाद में अर्पित की है आपने सुबह भगवान को, वो आप प्रसाद में ग्रहण करें। उसके साथ ही आप बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ खा सकते हैं, मीठी, हलवा, पूड़ी, जो भी चीज़ें आप खाना चाहें खा सकते हैं। गेहूं के आटे का भी रोटी आप खा सकते हैं। अगर आप बेसन नहीं मिलाना चाहते तो भी आप गेहूं से बनी हुई रोटी खा सकते हैं। उसके साथ गुड़ ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन में आप फलों के अलावा फलाहारी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सिंघाड़े का आटा या फिर कुट्टू का आटा जो हम व्रत फूड नवरात्रि में लेते हैं, उनका भी प्रयोग आप दिन में कर सकते हैं। जैसे हलवा बनाकर उसका खा सकते हैं या मीठी पूड़ी वगैरह बनाकर दिन में आप उसका सेवन कर सकते हैं। शाम को एक समय अन्न लेना होता है, उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि नमक नहीं खाना है। बेसन हो तो सर्वोपरि है, मतलब बेसन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्रत का जो नियम है वो चने से बनी हुई, चने की दाल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना होता है। तो इस समय में आप बेसन की रोटी बना लें, मीठी पूड़ी बना लें, और इस तरह से आप शाम को भी भोजन करें। पूरी तरह से अगर हम व्रत के नियम का पालन करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। ये व्रत बहुत शीघ्र कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। आज के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, तो पीली चीज़ों का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। और दूध जो आप पी रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र आपके बृहस्पति देव शुभ हो जाएं, तो ऐसे में आप दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर अगर पीते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और उसे पीते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। बृहस्पति की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। और आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो आपको दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर पीना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। गुरुवार के व्रत में पीले फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि आम, पपीता, इस तरह के जो फल होते हैं, जो पीले फल होते हैं, उनका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। पीले फल, पीली मिठाइयाँ, इस तरह से भगवान हम बृहस्पति देव को भी अर्पित करते हैं, श्री हरि विष्णु को भी अर्पित करते हैं, और स्वयं भी पीली चीज़ों का सेवन करना, पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करें तो बहुत ही शीघ्र हमारी कोई भी कामना हो इस व्रत को करने के लिए, वो हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो आप लोगों के प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर कोई और भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके सभी प्रश्नों का समय पर उत्तर दे सकूं। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।